फार्मास्यूटिकल एनालिसिस जो कि बी फार्म फर्स्ट सेम का एक मेन सब्जेक्ट है। फार्मास्यूटिकल एनालिसिस एक टिपिकल सब्जेक्ट भी ये बोल सकते हैं। तो इसको स्मूथली कैसे पढ़ना है, इसके अंदर आपको पढ़ना क्या है, ये आपको इजी कैसे लगेगा, सारी चीजें आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। पूरा सिलेबस आपको डिटेल में समझाने वाली हूँ। हे एवरीवन, दिस इज साक्षी राजपूत एंड वेलकम टू एसबी फार्मेसी। उससे पहले मैं एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट आपके लिए करने वाली हूँ। जितने भी स्टूडेंट हमारे लाइव कोर्स में फर्स्ट सेम के ज्वाइन हुए हैं वो अपने सेमेस्टर में या फिर अपनी यूनिवर्सिटी या फिर अपने क्लास में टॉप करते हैं, वो अपना रिजल्ट हमारे पास शेयर करेंगे। फिर हमारे पास जितने भी रिजल्ट आएंगे उनमें से जो 3 टॉप रैंकर्स होंगे उनके घर जाने वाला है एक्साइटिंग गिफ्ट, जिसमें कि बहुत सारे एक्साइटिंग गिफ्ट्स आपके लिए होंगे, एक्साइटिंग वाउचर आपके लिए होंगे। साथ ही साथ जो 3rd रैंकर होगा उसे हम 50% तक का डिस्काउंट देंगे अपने नेक्स्ट सेमेस्टर के कोर्स में। काफी सारी चीजें इससे रिलेटेड अगर आप जानना चाहते हैं तो दिए हुए नंबर से संपर्क कर सकते हैं। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है एप्लीकेशन का, जाकर विजिट कर सकते हैं। ओके, तो सीधा चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पे। मैं आपको समझा देती हूँ कि एनालिसिस में आपको पढ़ना क्या है और उसे इजी कैसे बनाना है। फार्मास्यूटिकल एनालिसिस का ये है आपका सिलेबस। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हर एक सब्जेक्ट में आपको 5 यूनिट पढ़नी है, ठीक है। चाहे फर्स्ट सेमेस्टर हो, सेकंड हो, थर्ड हो, फर्स्ट टू 8th सेमेस्टर जितने भी सब्जेक्ट्स होंगे सब में आपको 5 यूनिट ही पढ़नी पड़ेगी। तो एनालिसिस में फर्स्ट यूनिट में देख लेते हैं कितने टॉपिक दिए हुए हैं। 3 टॉपिक मेन जो पॉइंट दिए हुए हैं वो 3 दिए हुए हैं। फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, सेकंड है एरर और थर्ड है फार्माकोपिया, राइट। तो फार्मास्यूटिकल एनालिसिस का मतलब क्या है कि फर्स्ट यूनिट में ही आपका फर्स्ट टॉपिक एनालिसिस दे दिया और सब्जेक्ट का भी नाम एनालिसिस है। इसका मतलब ये है कि एक समरी बोल सकते हैं कि पूरा जो आपके सिलेबस में आपको पढ़ना है उसका निचोड़ बोल सकते हैं कि एनालिसिस आखिरकार होता क्या है, ये आपको पता होना जरूरी है। सो व्हाट इज एनालिसिस? जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि कोई भी प्रोडक्ट हो उसे एनालाइज करना, उसकी प्योरिटी पता करना, उसे एनालाइज करना, कितनी क्वांटिटी है, कितनी क्वालिटी है, किसी भी चीज़ का पता करना, पता लगाना, उसकी प्योरिटी हो सकती है, वो उसकी क्वांटिटी हो सकती है, एनालाइज करना, उसे बोलते हैं एनालिसिस, ठीक है। फार्मास्यूटिकल एनालिसिस की हर एक जो कॉलेज होता है उसमें अलग से लेबोरेटरी होती है फार्मास्यूटिकल एनालिसिस की। ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की अलग से HAP की लैब होती है। फार्मास्यूटिक्स जो आपका सब्जेक्ट है उसकी अलग से लैब होती है। साथ ही साथ बात कर लेते हैं केमिस्ट्री आपको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड सेम में पढ़नी है। तो इनमें सब के लिए चाहे वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो चाहे वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो, सबके लिए एक ही लैब होती है केमिस्ट्री लैब के नाम से। क्लियर हो रहा है? तो एनालिसिस में मैं आपको बता देती हूँ डेफिनेशन एंड स्कोप। डेफिनेशन उसकी कि एनालिसिस की डेफिनेशन क्या है और उसका स्कोप क्या है। डिफरेंट टेक्निक ऑफ एनालिसिस, कौन कौन सी टेक्निक से फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट को एनालाइज किया जाता है। इसी तरीके से यहाँ पे प्राइमरी सेकेंडरी स्टैंडर्ड्स हैं वो आपको आइडेंटिफाई करने हैं। देन बात कर लेते हैं इसमें आपके मीन्स जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, स्टैंडर्डाइजेशन आपको पता करना है इनका। फिर बात कर लेते हैं एरर्स। व्हाट आर एरर्स? एरर्स में आपको इंटरेस्ट आएगा थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ पता चलता है जब हम कोई भी प्रोडक्ट बना रहे हैं तो क्या एरर, क्या गलतियाँ, क्या त्रुटियाँ होती हैं, ठीक है। हमसे क्या गलतियाँ हो जाती हैं जिसके कारण एरर आ जाता है। जैसे हमें करना है अपना जो प्रोडक्ट है 100% प्योर, लेकिन हम जो लैब में बनाते हैं कॉलेज में वो ज़्यादा से ज़्यादा 60% प्योर आएगा, कभी वो 65 आएगा, किसी का तो 30 आता है, 20% प्योर आता है। तो 80% क्या है उसमें एरर है, गलतियां हैं, कुछ त्रुटियां हमने की हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं फार्माकोपिया। व्हाट इज फार्माकोपिया? सो फार्माकोपिया क्या होती है? एक स्टैंडर्ड बुक होती है हर एक फार्मेसी की, जैसे कि इंडियन फार्मेसी की इंडियन फार्माकोपिया अलग है, ब्रिटिश फार्माकोपिया अलग है, USP फार्माकोपिया अलग है। फार्माकोपिया में क्या होता है, जैसे आप कोई भी ड्रग बना रहे हैं, एग्जांपल ले लेते हैं पैरासीटामोल बना रहे हैं तो इसके अंदर कितनी क्वांटिटी में जो इसके अंदर जो एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट है वो होगा, कितना टेम्परेचर इसके लिए रिक्वायर होगा, क्या चाहिए लेना चाहिए, क्या नहीं लेना चाहिए, ये सारी चीज़ें हम पढ़ते हैं फार्मास्यूटिकल फार्माकोपिया के अंदर, ठीक है। फार्मास्यूटिक्स में फार्माकोपिया के अंदर। अब फार्माकोपिया जो है फार्मास्यूटिक्स में भी है, इनऑर्गेनिक में है और एनालिसिस, 3 सब्जेक्ट में फार्माकोपिया है। तो एक टॉपिक 3 के लिए तैयार हो जाएगा। और इसका भी डेमो लेक्चर की लिंक मिल जाएगी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाके फटाफट विजिट करो। डेमो लेक्चर देखने के मैं आपको ये नहीं बोलूँगी कि आप हमारे कोर्सेज ऐसे ही ज्वाइन करो, डेमो लेक्चर देखो पहले। अगर डेमो पसंद आता है जब जाके कोर्स ज्वाइन करो, अदरवाइज कोई ज़रूरत नहीं है कोर्स ज्वाइन करने की। लाइव क्लासेस डेली बेसिस पे हो रही हैं। अगर आप चाहते हो हमसे जुड़ना कि हम आपकी 5 महीने इतनी सटीक तैयारी करवाएं कि आप 85% के अबाव ही गेन करें, तभी आप हमारे साथ जुड़ें। टॉपर्स के घर हमारी तरफ से जाएगा गिफ्ट हैम्पर, जो कि मैं अनाउंस कर चुकी हूँ कई बार।
बात कर लेते हैं सेकंड यूनिट की। सो सेकंड यूनिट में है एसिड बेस टाइट्रेशन। अब मैं आपको बता देती हूँ एसिड बेस टाइट्रेशन क्या होती है। एसिड और बेस दो चीज़ें होती हैं और एक थर्ड होती है न्यूट्रल। तो एसिड बेस टाइट्रेशन में आपको इन्हीं तीनों का डिफरेंस पता चलेगा, कैसे इनका जो एक बोलते हैं पॉइंट, एंड पॉइंट बोलते हैं, वो कैसे निकाला जाता है। जब एसिड की बेस के साथ होगी रिएक्शन तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जो कि आपका हो जाएगा न्यूट्रल, ना वो आपका प्रोडक्ट एसिड बचेगा ना वो बेस बचेगा, वो कहलाता है एंड पॉइंट। क्लियर हो रहा है? तो ये आप पढ़ेंगे एसिड बेस टाइट्रेशन में। बात कर लेते हैं नॉन एक्वस टाइट्रेशन। नॉन एक्वस टाइट्रेशन का मतलब है जिसमें हम एक्वस कुछ भी यूज ना करें, पानी यूज ना करें, जो सोलवेंट लें हम वो ऐसा लें जो कि नॉन एक्वस होगा। जैसे कि आपका हो गया ग्लिसरीन, हो गया आपका इथेनॉल, हो गया आपका मिथेनॉल, हो गया आपका बेंजीन, हो गया। इस टाइप के सोलवेंट हम इसमें यूज़ करते हैं। बात कर लेते हैं यूनिट थर्ड की। यूनिट थर्ड आपकी 4 पार्ट में डिवाइडेड है। फर्स्ट है प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन, इसमें मोहर मेथड और वोल्हार्ड मेथड है। प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन में क्या होता है, इसमें प्रेसिपिटेट हो जाता है जो आपका कंटेंट है जब एंड पॉइंट आता है। बात कर लेते हैं कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन। इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं आपकी, वो आप पढ़ेंगे जब हमारे टीचर्स आपको पढ़ाएंगे तभी आपको ये अच्छे से समझ में आ पाएगा, क्योंकि ये क्या है, एनालाइज है और थोड़ा सा केमिस्ट्री से कोरिलेट करता है, तो यहाँ पे मैं आपको ओरली नहीं समझा पाऊंगी। बात कर लेते हैं ग्रेविमेट्री। ये भी आपका एक तरीके से एनालिसिस का ही मेथड होता है, ग्रेवोमेट्रिक एनालिसिस। तो ये भी आप जब पढ़ेंगे तभी आपको समझ में आएगा इसमें को प्रेसिपिटेशन क्या होता है। मतलब को प्रेसिपिटेशन प्रोसेस इसमें होती है पोस्ट प्रेसिपिटेशन, मतलब जब प्रोडक्ट आपका प्रेसिपिटेट होता है, प्रेसिपिटेट मतलब नीचे बैठ जाना, जम जाना। जब प्रोडक्ट आपका प्रेसिपिटेट हो रहा है उससे पहले की कंडीशन को प्रेसिपिटेट कहलाती है और उसके बाद की कंडीशन पोस्ट प्रेसिपिटेट कहलाती है। तो ये आपको यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा ग्रेविमेट्री में। बात कर लेते हैं यूनिट 4 की। तो यूनिट 4 में आपका दिया हुआ है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, रिडॉक्स टाइट्रेशन। अब रिडॉक्स टाइट्रेशन क्या है, इसमें आपको काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें जैसे कि आइडियोमेट्री है, आइडोमेट्री है, ब्रोमोमेट्री है, उसके बाद टाइट्रेशन विद पोटेशियम आयोडाइड है। रिडॉक्स टाइट्रेशन किस तरीके से होता है ये भी आप जब हमारे टीचर्स आपको बिल्कुल क्लियरली और अच्छे से समझाएंगे तो आपको पूरे तरीके से समझ में आ जाएगा और आपको अपनी लैब में भी परफॉर्म करना है। अब मैं एक बात और बता देती हूँ, प्राइवेट कॉलेज जिसकी क्या सच्चाई है, ये पूरे साल आपको उलझा के रखेंगे। आपने देख लिया कितने टाइप की टाइट्रेशन है आपके सिलेबस में, लेकिन ये आपको पूरा टाइम किसमें, एसिड बेस और एसिड बेस टाइट्रेशन में पूरा टाइम उलझा के रखेंगे। पूरे 6 महीने निकाल देंगे एसिड बेस टाइट्रेशन में, क्योंकि प्रैक्टिकल रिकॉर्ड जो है वो इनके हाथ में होता है, प्रैक्टिकल के मार्क्स इनके हाथ में होते हैं। लेकिन जब आप जाते हैं 4 साल बाद इंडस्ट्री में जॉब करने के लिए तो वहाँ आपको पछताना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे आपसे सारी चीज़ें पूछी जाएंगी, आपको पता ही ना होगा रिडॉक्स टाइट्रेशन क्या है। तो उसके लिए आपको थ्योरी आपकी क्लियर होनी ज़रूरी है, कम से कम आपको ये तो पता होगा कि इसके अंदर होता क्या है। अब लैब में वो नहीं करवा रहे हैं तो इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। बात कर लेते हैं 5th यूनिट की। 5th यूनिट में यहाँ पे है इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड ऑफ एनालिसिस। इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड ऑफ एनालिसिस कौन से हैं, मतलब इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू किस तरीके से हम प्रोडक्ट को एनालाइज कर सकते हैं। तो इसमें कंडक्टोमेट्री आता है, इसमें कंडक्टोमेट्रिक सेल होती हैं, कंडक्टोमेट्रिक मीटर होता है और कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन होती है। क्लियर हो रहा है? उसके बाद है पोटेंशियोमेट्री जिसमें कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होती हैं। दीज आर इंपॉर्टेंट थिंग्स, जिसका मैं नाम ले रही हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। देन है पोलैरोग्राफी। पोलैरोग्राफी आपका इतना इंपॉर्टेंट नहीं है अगर मैं बात करूं, लेकिन कंडक्टोमेट्री से 100% क्वेश्चन आता ही आता है, तो इसे प्रिपेयर करना है। पोटेंशियोमेट्री से भी एक आध क्वेश्चन आ जाता है शॉर्ट में, अदरवाइज पोलैरोग्राफी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, किस्मत खराब हो तो क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका एनालिसिस। होप सो एनालिसिस में मुझे पता है आपको ज़्यादा चीज़ें समझ में नहीं आ रही होंगी। वो इसलिए नहीं आ रही होंगी क्योंकि आप कभी पढ़ा नहीं है आपने एनालिसिस, लेकिन हाँ केमिस्ट्री से थोड़ा सा मिलता जुलता रहेगा कहीं कहीं चीज़ें, तो आपको ईजिली समझ में आ जाएगा। होप सो फार्मास्यूटिकल एनालिसिस आपको पूरी तरीके से समझ में आ गई होगी मेरे एक वीडियो में ही। आप इसे स्मूथली पढ़ने के लिए एप्लीकेशन विजिट करो, वहाँ पे टीचर्स आपको बहुत अच्छे से पढ़ा रहे हैं। साथ ही साथ कोर्स ज्वाइन करने से पहले डेमो लेक्चर जरूर देख लीजिएगा, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। डेमो लेक्चर देखने के बाद ही, पूरी तरीके से सेटिस्फाइड होने के बाद ही आप हमारे लाइव कोर्स को ज्वाइन करना। चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, अपने स्टेटस अपने व्हाट्सएप ग्रुप सब जगह शेयर करो, जिससे कि उन लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके जिन्हें इसकी सख्त जरूरत है। मिलेंगे नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।